देखो यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इफ Q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। Q एक पॉइंट है, मान लिया ये इसके कोऑर्डिनेट है 0,1 और दो अदर पॉइंट है, एक है P एक है R। इनके भी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। P का है 5,-3, R का है x,6। और अगर ये जो Q है ये दोनों से बराबर की दूरी पर है तो आपको इस x की वैल्यू बतानी है। अब आप कह रहे हैं मैडम आपने नहीं बताया, मुझे ये बता दीजिए कितने बच्चे घर जाके जो रनिंग एक्सरसाइज होती है उसको दोबारा खोलते हैं और देखते हैं कि हमने क्लास में एक बच्चे का हाथ खड़ा, दूसरा बस गुड़िया और एक 3 ऋषभ, हमने क्या पढ़ा, मैम ने ये क्वेश्चन बताया था, अगर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अगला है जो नहीं बताया तो क्या मैं इसको ट्राई करूँ, क्या मेरे से ये हो जाएगा? कोई मतलब ही नहीं भाई साहब, कोई मतलब नहीं इस क्लास में। ये इस जैसा क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन ही बताया जाए। तुम्हारी आदत खराब कर दी है मैंने कि हर क्वेश्चन यहाँ बताओ। ये कह रहा है कि Q दोनों से बराबर दूरी पे है तो डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार इसमें लगाइए एक बार इसमें लगाइए, दोनों को इक्वल कर दीजिए। ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया। इसकी डिस्टेंस निकाल, मतलब आपकी ये है कि PQ जो है वो QR के बराबर है, तो PQ क्या हो जाएगा? PQ क्या हो जाएगा? 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस फिर -3 है तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? QR क्या हो जाएगा? x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया? 25 प्लस 16। ये कितना आ गया? x स्क्वायर प्लस 25। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप बता दीजिए, कल मैंने बताया था स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या करेंगे? स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो उससे ये फायदा होता है कि रूट हट जाता है। क्या होता है उससे? रूट हट जाता है। ये आया √41 इक्वल्स टू √x² प्लस 25। दोनों साइड स्क्वायर करा तो आपका रूट हट गया, तो ये आ जाएगा 41 इक्वल टू x² प्लस 21। x² इक्वल्स टू आ जाएगा 41 माइनस 25, तो x² इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 16। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? √16, यानी x इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? तो इसमें क्या था कि आपने इसको ट्राई नहीं करा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही, समझ रहे? सेम ऐसा ही है। इसमें क्या है कि ये जो पॉइंट है ये इससे और इससे बराबर दूरी पर है, ठीक है? सेम ही कह रहा है जैसा इस क्वेश्चन में 9 में कह रहा था, सेम कह रहा है। अगर ये इक्विडिस्टेंट है दोनों पॉइंट से तो x और y में रिलेशन निकालो। कहते हैं भाई जब आप एक इक्वेशन बनाएंगे, ऐसे इक्वेशन इससे भी बनेगी कोई, लेकिन उसमें क्या पचड़ा होगा कि उसमें x और y 2 वेरिएबल आ जाएंगे, और एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल कभी नहीं निकलते हैं, तो वो x और y में बस इक्वेशन ही बन के आ जाएगी, सॉल्व नहीं होगी। तो वही रिलेशन होगा, जो x और y में इक्वेशन आएगी ना वही x y में रिलेशन होगा, ठीक है? x और y में क्या संबंध है ये बताना है, तो वो जो इक्वेशन है वहीं पर क्वेश्चन छोड़ दे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, फिर x y में एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाएगी, उसको वहीं पे छोड़, दैट इज द आंसर। कर लेंगे आप? कर लेंगे? जोर से बोला करो, आवाज नहीं निकालते हुए चिल्लाने को कह दो। आप सुनिए, जो मैं अब बताने जा रही हूँ दैट इज वो याद है। जो मैं अब बताने जा रही हूँ ना, ये जो पहले एक्सरसाइज थी ये बहुत आसान है, लेकिन जो मैं अब बताने जा रही हूँ वो डिफिकल्ट है। इसका डिस्टेंस फॉर्मूला आसान था, लेकिन इसका सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा सा टफ है, थोड़ा
समझने वाला है। बच्चे डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चन को फिर भी एग्जाम में करके आ जाते हैं, लेकिन सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चन करने में वो कंफ्यूज ही रहते हैं। तो इसको आपने ध्यान से सुनना है, मैं क्या बता रही हूँ। एक ही बार बताऊंगी, दोबारा मैं बताऊंगी। अगर आपको सुनना है तो एक बार में सुनिए, अदरवाइज मत सुनिए। देखो, मान लिया हमारे पास एक लाइन है। पिछली एक्सरसाइज में जो हमने बात करेंगी, कैसे कलर आ रहे हैं, क्यों आ रहा है वाइट ही ज्यादा ठीक दिखता है ना। देखो, पिछली एक्सरसाइज में जो हमने बात की थी ना, उसमें हम ये कह रहे थे कि एक लाइन है अगर दो पॉइंट के बीच में, तो उसकी डिस्टेंस निकालनी थी, लाइन की लंबाई कितनी है। तो हमने सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रखा था, वहाँ पे कोई दूसरा फॉर्मूला ही नहीं था, बस कोऑर्डिनेट अगर हमें पता है तो हम सीधे ही लगा देंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है कि अगर मुझे कोई एक लाइन दी है जिसके 2 पॉइंट दिए और उसके कोऑर्डिनेट दिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मैं फॉर्मूला डेवलप करके बता रही हूँ कैसे होगा। इसके कोऑर्डिनेट कैसे हो जाएंगे, क्या हो रहा है, कुछ चल रहा है। इसके कोऑर्डिनेट मान लिया x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट मान लिया x2 y2, ठीक है। अब बीच में एक पॉइंट है, ध्यान दीजिए आप, अब यहाँ से कहानी शुरू होगी। बीच में एक पॉइंट मैं दे दूँ यहाँ पे C। भाई जैसे ही बीच में एक पॉइंट आएगा तो वैसे ही ये लाइन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी। अब बीच का मतलब ये नहीं है कि ये पॉइंट एग्जैक्ट सेंटर में, ऐसा नहीं, बीच में कहीं पर भी अगर ये पॉइंट है तो ये लाइन को दो हिस्सों में बांट देगा। तो दो हिस्सों में जब बांटेगा तो AC और BC का कोई रेशो बनेगा ना, कोई रेशो बनेगा ना उनका। मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर ये पूरी लाइन 9 सेंटीमीटर की थी, काफी तेज लगा रखा है, कौन है बगल में, यहाँ देखो, कम से कम इतनी आवाज यूज करो कि बगल में डिस्टर्बेंस ना हो। अगर ये 9 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है, और ये निशान मैंने यहाँ से मान लिया 5 पे लगा, ये 5 है यहाँ से, तो ये कितना बचा, तो उस समय इसका रेशो 5:4 हो जाएगा कि। अगर मैं ये निशान 3 पे लगाऊं, ये C यहाँ पर जहाँ पर है वहां तक अगर 3 है तो इसका हो गया 3:6, यानी कि 1:3। ये लाइन के जो दो हिस्से हैं ये 1/3 में बढ़ गए ना, हाँ सॉरी 1:2 हो गए, ठीक है, 1:2 हो गए। तो यानी कि कहीं पर भी इस पॉइंट को खिसकाऊंगी तो ये लाइन को दो हिस्सों में बांटेगा और वो दोनों का कुछ ना कुछ रेशो आएगा दोनों हिस्सों। उसी को हमने यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है, उसी को पढ़ना है। क्या पढ़ना है देखो, तो अभी मैं ये बात, इसकी थिकनेस कहाँ से बढ़ेगी बता दो, कभी बढ़ती कभी नहीं बढ़ती, थोड़ा दिखाई देना चाहिए अच्छे से। यहाँ ये था x1 y1, ये था x2 y2। और दूसरी बात सुनिए, जब ये पॉइंट C मैंने चाहे कहीं पर भी लिया हो, इसके भी तो कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, इसके कोऑर्डिनेट है x1। ये लाइन को दो हिस्सों में बांटेगा, आपको समझ में आ गई। भाई साहब तुम क्यों डिस्टर्ब करने आते हो, चलती क्लास में बेटा। सॉरी मैम, बस लेकिन मैम क्लास डिस्टर्ब हो रही है ना, मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, मेरी क्लास में मत आना। आज ले जाओ, आज के बाद ओके मैम, ले जाओ, आयुष दो बॉल इसको, और ये बॉल वाले और बॉल लेने वाले दोनों फेंक दो। यहाँ देखो, तो ये पहले ही दे दिया करो ना, अभी मैं 5 मिनट 7 मिनट तो लेट आई, इसका इनको बॉल दे दिया करो, चलती क्लास में डिस्टर्ब करते हैं। तो ये m और n रेशो में डिवाइड करो, ठीक है ना, m/n। तो अगर ये सारा सिनेरियो है तो हम जो है इस x और y को कैसे निकालेंगे, दैट इज द सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। जो x और y है ना, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, माने C वाले पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कब, जब आपको ये दिया है, ये दिया है और m और n की वैल्यू भी दी है अगर तो, और आपसे पूछा गया और अगर आपसे पूछा गया कि x y निकालो तो कैसे निकालते हैं, वही कहलाता है सेक्शन फॉर्मूला। वही अब आपको दिखाई दे रहा है कि आपको कोऑर्डिनेट दो निकालने हैं, दो कोऑर्डिनेट निकालना है ना, एक आपको निकालना है x कोऑर्डिनेट और एक आपको निकालना है y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनिए। अच्छा,
इसको मैं आपकी बुक में MN करके दे रखा होगा, पर मैं जब भी इसको पढ़ाती हूँ अपनी सहूलियत के लिए, मैंने बचपन से ऐसे पढ़ा तो मैं इसको M1 और M2 करके पढ़ा देती हूँ, ठीक है। इससे आपको याद अच्छे से रहेगा। तो कुछ दिखाना ही है, मैं रेशो को किसी से भी निकालो, बुक में शायद MN से निकालो। तो इसको अगर मैं x निकाल रही हूँ तो इसका फॉर्मूला होता है M1x2। ध्यान रखिए, अगर रेशो M1 वाला लेंगे तो कोऑर्डिनेट x2 वाला लेंगे। M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस दिस इज द फॉर्म। सेम यहाँ पर M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M, दिस इज द फॉर्मूला। ऐसे निकलेगा x कोऑर्डिनेट, ऐसे निकलेगा y कोऑर्डिनेट। किसी को दिक्कत है? इसी को कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन माने होता है दो हिस्से, दो पार्ट, ठीक है। तो उन दो पार्ट्स में सब चीजें आपको दी हुई है। जो पॉइंट इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट की पोजीशन निकालनी है, यानी उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आगे सुनिए, पहले बी स्ट्रेट, सीधे बैठो जरा, कमर सीधी करके। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपसे एक्स और वाई ही निकालने को कहा जाए। कई बार आपको एक्स वाई दे देता है, x1 y1 भी दे देता है, x2 y2 भी दे देता है, आपको mn निकालने को बोलते हैं, ठीक है। तो भाई उसमें क्या दिक्कत है? ये सारी सिचुएशन है। इस n फॉर्मूले में 1, 2, 3 और 4 अननोन वैल्यूज है, ठीक है। अभी 4 अननोन वैल्यूज। अब 4 में से अगर आपको 3 कोई से भी पता हो तो चौथी तो आप निकाल ही सकते हैं। अब वो चाहे M1 निकालने को कहे, M2 निकालने को कहे कि y2 निकालने, कुछ भी निकालने, इन चारों में से अगर 3 पता है तो चौथी तो निकल ही जाएगी, ठीक है। तो इसको रीअरेंज भी करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन इस फॉर्मूले, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ स्पेशल केस होते हैं, ध्यान रखो कुछ स्पेशल। पहले एक ही बताती हूँ, अभी सब एक साथ बताऊंगी तो तुम क्वेश्चन के साथ साथ बताती चलूंगी। स्पेशल केस ये होता है कि अगर C सेंटर में है, किसमें है? तो सेंटर में है तो ऑब्वियस है ना कि ये 1:1 ही होगा, है ना। तो यानी M1 और M2 की वैल्यू क्या है? 1:1 होगी, नहीं होगी? स्पेशल केस हो गया। जब 1:1 होगी तो इसके मल्टीप्लाई करने का कोई मकसद ही नहीं हुआ, 1 से मल्टीप्लाई करके तो उतना ही रहता है। तो उस समय पे ये मिड पॉइंट हुआ, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट सीधे ही निकल जाएंगे। देखो कैसे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1 तो कुछ नहीं हुआ, मल्टीप्लाई 1 ही हो रहा है ये, तो सीधे ही x1 प्लस x2 हो गया, y नीचे 1 प्लस 1 2 हो गया ना। और y कोऑर्डिनेट सीधे ऐसे ही हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये होता है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना। अगर मिड पॉइंट है तो M1 और M2 की वैल्यू 1 1 है, समझ में आ गया। तो फॉर्मूला चेंज होकर ऐसा हो गया। इसको नोट करिए फॉर्मूले दोनों, सेक्शन फॉर्मूला जनरल केस में भी नोट करिए और मिड पॉइंट के केस में भी नोट करिए। और मिड पॉइंट के केस में जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे कि इफ C इज मिड पॉइंट देन फॉर्मूला ये होगा, इफ C इज मिड पॉइंट तब ये फॉर्मूला होगा उसके कोऑर्डिनेट निकालने। एक भला मानस कोई मुझे एक चेयर दे दो, जल्दी नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। बहुत सिलेबस पीछे, 14 चैप्टर है, 7वें चैप्टर में चल रहे हैं। मैं हर साल अगस्त के महीने में कोर्स कंप्लीट कर देती हूँ, इस बार हम आधे पर भी नहीं पहुंचे। जल्दी करिए, विदिन 1 मिनट। सेक्शन फॉर्मूला डालिएगा, कौन सी एक्सरसाइज के लिए है ये डालिएगा, सेक्शन ये फिगर बनाइएगा, और एक्स और वाई को कैसे निकालते हैं सी के कोऑर्डिनेट, उसके लिए ये फॉर्मूला है। और अगर सी मिड पॉइंट है, स्पेशल केस लिख लीजिएगा, इफ सी इज द मिड पॉइंट देन एक्स की वैल्यू ये होती है और वाई की ये होती है। फिर इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बता दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा, या सीधे एक्सरसाइज नहीं चलेगा एक ही बार। अब इसमें मैंने लिखा M1x2 प्लस M2x1। आपकी बुक में M और N लिए तो उसने MX2 प्लस NX1 लिया होगा, अगर लिया तब ठीक है, M1x2 लिए तो ठीक है।
जल्दी जल्दी। दस मिनट बचे एक्सरसाइज पर आ जाओ। डिवाइड्स जो डिवाइड करता है, यानी कि जो सी आपको उसके निकालने हैं। विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशो दिस, यानी कि एक्सरसाइज नंबर है देखो, एक्सरसाइज नंबर है 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। 2 पॉइंट है, मैं इनको ए भी लिख लेती हूँ। कौन बोल रहा है? जो बोलेगा ना वो यहाँ पे आके क्वेश्चन करेगा, ध्यान से सुन लीजिए। और एक पॉइंट सी है कहीं पर, जो ज्वाइन हो रहे हैं वो पॉइंट है 1, -7 सॉरी -1, -7 और 4, -3। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, इसको एक्स वाई मान लेते हैं। और ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 2:3। तो ये m1 है और ये m2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y1 है। ठीक है, अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x y मैंने माने हैं, यानी मुझे पहले x निकालना है। फॉर्मूला बोलिए मेरे साथ, बोलिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए m1 x2 माने 2 इंटू x2 बताइए 4 प्लस m2 x1 यानी 3 इंटू -1 और नीचे 2 प्लस 3, तो कितना आया 8 -3 अपॉन 5 यानी 5/5 यानी 1। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1। अब ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालिए। y कोऑर्डिनेट निकालिए। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा? बोलिए मेरे साथ, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है 2, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 3 और y1 कितना है 7 अपॉन 2 प्लस 3 -6 प्लस 21 अपॉन 5 15 अपॉन 5 3। तो ये आ गया y3। तो उसके कोऑर्डिनेट c के कोऑर्डिनेट हो गए 1, क्लियर है? ठीक है, ये समझ आ गया आपको कैसे करना है। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, उसको अप्लाई करना आना चाहिए, तब डिफिकल्ट नहीं है। अब कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, गलती कैसे करते हैं, उनको ये नहीं पता कि क्या लिखना है। वो मान लिया a भी लिख रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट भी बिल्कुल सही लिख रहे हैं, जो भी है, मतलब 1, -7 3, 1 जो भी है। ऊपर से क्या लिख देते हैं x1 x2 y1 1। अब जब इसको आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो सारी वैल्यूज गलत पुट हो जाएंगी, और जब सारी वैल्यूज गलत पुट हो जाएंगी तो आंसर कैसे सही आएगा? तो हमको दिमाग बुद्धि लगा के ध्यान रखना है कि x1 y1 होता है, x2 y2 होता है, पहला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है, दूसरा कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है। तो छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है फाइंड द, कौन बोल रहा है? मेरे को ना बोलने वाले नहीं चाहिए। अगर आपको वार्तालाप करना है तो प्लीज यू कैन गो आउटसाइड द क्लास। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ये देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम, फॉर बोर्ड एग्जाम एंड फॉर PT2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार हम खुद ही देते हैं इसको PTs में, और बोर्ड में तो खैर पूछा ही जाता है। इस तरीके का
इससे मिलता जुलता दो पॉइंट है, ध्यान दो आप। इसको बच्चे तो बहुत सारे करेंगे, लेकिन सब इसको कोई बच्चे इसको इतना टिपिकल वे में करते हैं कि जहाँ 5 मिनट लगने चाहिए वहाँ 15 मिनट लगाते हैं। देखिए 2 पॉइंट है, एक है 4, -1 4, -1 और दूसरा है कभी भी जब ये वाले क्वेश्चन करें, ये वाले क्वेश्चन जब भी करें, लिसन टू बी क्लास 10, ये क्वेश्चन आप जब भी करें इसको फिगर जरूर बनाएं, अदरवाइज आप बहुत गलतियां करेंगे। ये कह रहा है कि उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालो जो इसको ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट माने 3 हिस्सों में बांटते हैं। जब बीच में एक ही पॉइंट होता है तो वो 2 हिस्सों में बांटते हैं। 3 हिस्सों में बढ़ रहा है तो 2 पॉइंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, C, यहाँ पर लिख लेते हैं D, इसके कोऑर्डिनेट x y लिख देते हैं और इसके लिख देते हैं x डैश y डैश, क्योंकि थोड़ा डिफरेंशिएट करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी वर्ड होता है बाइसेक्शन, ट्राइसेक्शन, उसका मतलब इक्वल पार्ट्स होता है। क्या मतलब होता है उसका? यानी ये इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। भैया एक बात बताओ, जब 3 इक्वल पार्ट्स हैं तो चाहे नंबर कुछ भी हो, ये हिस्सा 1 होगा तो ये 2 होंगे और ये 2 होंगे, यहाँ तक ये 1 होगा। माने इसके लिए अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालूं तो 1:2 का रेशो होगा, अंडरस्टूड है। और इसके कोऑर्डिनेट निकालूंगी तो 2:1 का रेशो होगा, क्योंकि रेशो उसमें दिया नहीं है। तो ये हमें बुद्धि लगानी है ना, उसने ट्राइसेक्शन वर्ड यूज किया। ट्राइसेक्शन का मतलब ही होता है 3 बराबर हिस्से। भाई अगर ये 6, अभी मैंने जस्ट पहले जो एग्जांपल दिया था, अगर ये 9 सेंटीमीटर की लाइन है और 2 जगह पॉइंट लगा देंगे, तो अगर पहले वाले पॉइंट की बात करेंगे तो ये हिस्सा 3 है, बाकी का 6 है, तो 1:2 हो गया। इसकी बात करूंगी तो पहले वाला 6 है, बाद वाला 3 है, 2:1 हो गया। तो समझ में आ गया। यानी पहले केस के लिए जो M1 M2 होंगे वो 1 और 2 हो जाएंगे, दूसरे केस के लिए जो M1 M2 होंगे वो 2 और 1 हो जाएंगे, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स अलग अलग होंगे। कैसे? देखो देखो कैसे करेंगे। यार तो इसी को करते रह जाऊंगा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि बोर्ड ही सही था, फिर से बता। यहाँ देखो, अब मैं निकालूंगी कोऑर्डिनेट ऑफ C, सब कुछ मन के अंदर करूंगी, ठीक है। यहाँ सिर्फ कैलकुलेशन होगी। मैं लिखूंगी कोऑर्डिनेट्स ऑफ C निकालने मुझे। C के लिए M1 कितना हो जाएगा 1 और M2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब मैं अभी जब मैं C की बात कर रही हूँ तो मेरे लिए देखो हाँ, अभी एक काम और भी हो सकता है इसमें। पहले हम C के निकाल लेते, C के कोऑर्डिनेट निकाल लेते। तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो अब मैं निकालूंगी x इक्वल्स टू, इसका कोऑर्डिनेट निकाल रही हूँ, तो क्या है M1 x2, यानी M1 x2 कितना है बोलिए, मैं डायरेक्ट रख रही हूँ प्लस M2 x1 अपॉन दोनों का सम M1 प्लस M2 यानी 3, ठीक है। कितना आ गया -2 4 4 16 अपॉन 3, कितना आ गया? कितना आ गया? 6 अपॉन कितना आ गया 2, तो यानी ये आ गया 2, ठीक है। अब निकालने इसके, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा M1 y2, M1 तो 1 है, y2 कितना है -3 प्लस M2 y1 अपॉन 3, कितना आएगा बताओ? -3, कितना आएगा? -3 -2 अपॉन 3। यही आ रहा है, यही आ रहा है, कुछ गलत तो नहीं करा मैंने, ठीक है ना। आप सुनिए, यहाँ देखो, तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट पता चल गए, कितने आए 2, अब देखो अब कहानी थोड़ी सी चेंज है। अब मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है
कि मैं 2:1 लेके करूँ। भाई अगर मैं इसको छोड़ दूँ, मैं सिर्फ इतने को देखूँ, मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं ना, इसके निकालने। अब मुझे इसको तो पता चल गए, तो जब मुझे इसके पता है और ये सारे इससे बराबर है, तो ये जो है इसका तो इस यहाँ से यहाँ तक की लाइन का तो मिड पॉइंट है ना, तो 1:1 हो गया ना। तो एक्स डैश निकालने के लिए तो मैं सीधे ये प्लस ये अपॉन 2 कर सकती हूँ ना। 2 - 2 अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, तो ये होगा 0.2 यानी 0 आ गया। और इसके रेशो इसका क्या हो जाएगा, -5/3 -3 अपॉन 2। यहाँ पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना आएगा, -5 -9 अपॉन ये 3 नीचे मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। कितना आएगा, -14 अपॉन 6 -7 अपॉन ये। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अब मुझे उसकी जरूरत नहीं थी, यहाँ पर मैं मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला भी लगा सकती हूँ, क्योंकि डी इसका तो मिड पॉइंट ही है ना, और इसके कोऑर्डिनेट तो मुझे मिल ही गए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं 2:1 लेके भी, लेकिन हमें जिसमें टर्म कैलकुलेशन करनी पड़ी, जिसमें क्विकली हो जा रहा है, उसको कर। समझ में आ गया। तो ये है सेक्शन फॉर्मूला और इसका इस्तेमाल। ठीक है ना, बाकी कल करें।